सबक नंबर 9 दोस्ती। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? खेलती कूदती क्यों नहीं? किसके साथ खेलूं अंकल? शाकरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। इस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। उनकी बेटी लता शाकरा की सहेली बन गई। शाकरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। इस साल दिवाली पर शाकरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मजा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई चीजें थी। लता की मम्मी ने शाकरा को इन नई चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा है, ये करंजी है, ये चकली है, ये सोन पापड़ी और ये शक्करपारे। शाकरा ने कुछ चीजें पहली बार देखी थी। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। महताबी जलाते हुए लता ने शाकरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से ही पटाखे आए हैं। लता, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवइयाँ और शीर खुरमा खिलाएंगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। लता के जाने से शाकरा अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। शाकरा को रह रह कर लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। शाकरा ने पूछा तो कहने लगे, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीर खुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकरा और उसके अब्बू ने बाहर निकल कर देखा। शर्मा जी लता और उसकी अम्मी के साथ खड़े थे। शाकरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाई। लता, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लता से लपट गई। शर्मा जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरख्वान पर बैठ गए, जहां सेवइयाँ और शीर खुरमे की प्यालियां सजी हुई थी। मशकी सरगर्मियां, देखो, पढ़ो, लिखो। मुहताबी
ता बी तबादला, ता बा दा ला शरीक, शरीक शीर खुरमा, शीर खुरमा इलाके, इलाके। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1, शाकरा क्यों नहीं खेलती कूदती थी? जवाब, शाकरा कॉलोनी में अकेली बच्ची थी, इसलिए खेलती कूदती नहीं थी। नंबर 2, दिवाली के दिन शाकरा ने लता के घर क्या क्या खाया? जवाब, दिवाली के दिन शाकरा ने लता के घर बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और शक्करपारे खाए। नंबर 3, लता का घर किन चीजों से जगमग कर रहा था? जवाब, दिए और आकाशदीप से लता का घर जगमग कर रहा था। नंबर 4, पटाखे छोड़ने से क्या होता है? जवाब, पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। नंबर 5, ईद के दिन शाकरा की अम्मी क्या खिलाएंगी? जवाब, ईद के दिन शाकरा की अम्मी सेवइयाँ और शीर खुरमा खिलाएंगी। नंबर 6, ईद के दिन शाकरा के अब्बू ने गरीबों में क्या बांटा? जवाब, ईद के दिन शाकरा के अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। सही लफ्ज से खाली जगह भरो। दिवाली की शाम घर में हर तरफ 0 जल रहे थे और लता 0 जला रही थी। पहली खाली जगह में आएगा दिए और दूसरी खाली जगह में आएगा ताबी। नंबर 2, शाकरा जोर से चिल्लाई, लता उसकी आंखों से 0 निकल आए। खाली जगह में आएगा आंसू। नंबर 3, ईद के दिन 0 नहीं 0 होते हैं। पहली खाली जगह में आएगा रोते और दूसरी खाली जगह में आएगा खुश। खाली दायरे में नाम लिखो। शाकरा के पड़ोसी, पहले दायरा में आएगा पांडे जी और बाद के दायरे में आएगा शर्मा जी। पांडे जी और शर्मा जी दोनों भी शाकरा के पड़ोसी थे। खाका पूरा करो। दिवाली के पकवान, पहले चौकोन में लिखो बेसन के लड्डू, उसके बाद के चौकोन में लिखो चूड़ा। इसी तरह से हर चौकोन में लिखेंगे करंजी, चकली, सोन पापड़ी, शक्करपारे। किसने कहा? नंबर 1, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? खेलती कूदती क्यों नहीं? जवाब, ये जुमला पांडे जी ने कहा। नंबर 2, किसके साथ खेलूं अंकल? जवाब, ये जुमला शाकरा ने कहा। नंबर 3, ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा। जवाब, ये जुमला लता की मम्मी ने कहा। नंबर 4, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? जवाब, ये जुमला शाकरा ने कहा। नंबर 5, अरे बेटा ईद के दिन रोते नहीं खुश होते हैं। जवाब, ये जुमला शर्मा जी ने कहा।
सवालों के जवाब के लिए दायरे में सिर्फ एक लफ्ज लिखो। नंबर 1, शाकिरा की सहेली का नाम क्या था? नंबर 2, एक दिन ईद के दिन शाकिरा से मिलने कौन आया? ये दोनों सवालों का एक ही जवाब आएगा, लता। दायरे में लता लिखना है। नंबर 3, शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी? नंबर 4, लता किस जमात में पढ़ती थी? ये दोनों सवालों का एक ही जवाब आएगा, दूसरी। दायरे में दूसरी लिखना है। खाली चौकोन में सीन शीन लिखकर पूरा लफ्ज लिखो। नंबर 1, दाल वाऊ खाली चौकोन ते ये खाली चौकोन में आएगा सीन। अब पूरा लफ्ज होगा दोस्ती। नंबर 2, खाली चौकोन अलिफ काफ रे है खाली चौकोन में आएगा शीन। अब पूरा लफ्ज होगा शाकिरा। नंबर 3, अलिफ दाल अलिफ खाली चौकोन में आएगा सीन। अब पूरा लफ्ज होगा उदास। नंबर 4, खे अलिफ मीम वाऊ खाली चौकोन में आएगा शीन। अब पूरा लफ्ज होगा खामोश। नंबर 5, खाली चौकोन है ये लाम ये खाली चौकोन में आएगा सीन। अब पूरा लफ्ज होगा सहेली। नंबर 6, खाली चौकोन ये रे खे रे मीम अलिफ खाली चौकोन में आएगा शीन। अब पूरा लफ्ज होगा शीर खुरमा। नंबर 7, अलिफ मदआ काफ अलिफ खाली चौकोन में आएगा शीन। अब पूरा लफ्ज होगा आकाश। नंबर 8, खे वाऊ खाली चौकोन बे वाऊ खाली चौकोन में आएगा शीन। अब पूरा लफ्ज होगा खुशबू। नीचे दिए हुए लफ्जों को सही खानों में लिखो। आकाशदीप शीर खुरमा चूड़ा बेसन के लड्डू महताबी इत्र नए नए कपड़े सेवइयाँ करंजी गरीबों की मदद पटाखे शक्कर पारे चकली सोन पापड़ी। ईद के कॉलम में आएगा शीर खुरमा इत्र नए नए कपड़े सेवइयाँ गरीबों की मदद। दिवाली के कॉलम में आएगा आकाशदीप चूड़ा बेसन के लड्डू महताबी करंजी पटाखे शक्कर पारे चकली सोन पापड़ी। जमीन और आसमान पर नजर आने वाली चीजों को अलग करके लिखो। तारे नदी सूरज पहाड़ तालाब चांद बादल धनक बिजली बिल्ली बच्चा हवाई जहाज घर। जमीन पर इस कॉलम में आएगा नदी पहाड़ तालाब बिल्ली बच्चा घर। आसमान पर इस कॉलम में आएगा तारे सूरज
चांद, बादल, धनक, बिजली, हवाई जहाज। नीचे दिए हुए नामों में से परिंदों और जानवरों के नाम अलग करके लिखो। बैल, गाय, चिड़िया, तोता, बिल्ली, कौवा, मैना, बकरी, कबूतर, शेर, चील, हरन। जानवरों के नाम। नंबर 1 बैल, गाय, बकरी, शेर, हरन। परिंदों के नाम। चिड़िया, तोता, कौवा, मैना, कबूतर, चील।